नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। 4 दिन बीत चुके हैं और इन सब के बीच लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। आज भी लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा है। लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले गुरविंदर के परिजनों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत ने भी आज लखीमपुर जाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया, जबकि हरीश रावत को वापस लौटाया गया। वहीं आज अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर जाकर मृत पत्रकार रमन कश्यप और लवप्रीत के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। वहीं आज लखीमपुर कांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। लखीमपुर हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से कल लखीमपुर के पलिया और निघासन में मुलाकात के बाद आज प्रियंका गांधी एक और मृतक गुरविंदर के परिजनों से मिलने बहराइच पहुंची। बहराइच में गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात करके प्रियंका ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने कहा है कि उन्हें सरकार से मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। परिवार के सदस्य सिर्फ एक बात कह रहे हैं, चाहे ये परिवार हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इनसे पहले जो 2 परिवार 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं। उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है। वे न्याय चाहते हैं। चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, उनके पास 1-2 वीडियो हैं और इन वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि क्या हुआ उस दिन, और इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। वहीं एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों से बातचीत की, वो भी सुना। गुरविंदर के पिताजी हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी उनसे मिलके गई हैं, क्या बातें उन्होंने कही? पिताजी आप ये बताइए कि अब हम क्या बात आपसे प्रियंका गांधी कर रही है? बस आश्वासन दे के गई हूँ क्या कि मतलब निर्णय होगा, कि निर्णय होगा। आपने उनको कुछ वीडियोस भी दिखाए हैं, क्या वीडियो में? वीडियो में वही पुरानी वीडियो जो सामने आई है, बस वही दिखाई। आप बहुत बात कर रहे थे उनसे, क्या बातचीत आपकी हो रही थी? बातचीत यही मैम पूछ रही थी क्या वहाँ पे हुआ और कैसे क्या था, तो वही सब बातचीतें हो रही थी। और ये भी कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग कह रहे थे कि ऐसे खुलेआम इतने बड़े प्रोग्राम में ये किया है तो परिवार को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है इन लोगों से। क्या आप लोगों को बात कही? क्या उन्होंने यही कहा कि इस दुख घड़ी में हम आपको क्या सकते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गुरविंदर के परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, साफ तौर पर आधे घंटे की बातचीत में प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए अपने दुख को साझा कर रहे थे। साफ तौर पर वीडियो भी दिखाया गया और वीडियो पुराना है क्योंकि नेट सर्विसेज यहाँ बंद है। पुराने वीडियो को दिखा करके परिवार ने ये जताने की कोशिश की है कि वीडियोस जो सामने आए हैं उनसे ये साफ है कि किसने किसान गुरविंदर को मारा है और अब न्याय चाहिए उन्हें। और न्याय कैसे मिलेगा? मुआवजा उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें जस्टिस चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए और इंसाफ उनको दिलाया जाए, ये उनकी दरकार थी। बहराइच से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो कुछ नेता पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने की जुगत में हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको सहारनपुर में रोक लिया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में हिरासत में लिया गया। देखिए, एक बड़े काफिले के साथ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोकने की तैयारियां पहले ही थी और उनको आगे जाने से रोका गया है, हिरासत में लिया गया है। दूसरी तस्वीर हरीश रावत की है, उनको बरेली में हिरासत में लिया गया, उनको भी बैरंग लौटाया गया। तो लखीमपुर सियासत का केंद्र बना हुआ है और इस सियासत के बीच सरकार ने कहा है कि हर दल से 5-5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे। उसके बावजूद हालांकि नेताओं की जाने की कोशिशें जारी हैं। हरीश रावत भी जा रहे थे, लेकिन बरेली से उन्हें वापस लौटाया गया। और लखनऊ से बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बहराइच जाएंगे। लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो आज लखीमपुर पहुंचे थे अखिलेश यादव और कल
बहराइच का दौरा करेंगे और लखीमपुर में जो 2 किसान मारे गए थे वो बहराइच से ताल्लुक रखते थे और इसीलिए अब बहराइच जाएंगे अखिलेश यादव और उन 2 किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज बहराइच में प्रियंका गांधी पहुंची थी और उन्होंने उन 2 मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले लवप्रीत और पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर दुख बांटने की कोशिश की। दोनों परिवारों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर कांड में मारे गए लोगों का दर्द सिर्फ मुआवजे से नहीं भर सकता है, उन्हें न्याय चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पद पर बने रहते नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने। अखिलेश जी, आप परिवारजनों से मिले हैं, लगातार जो बीजेपी और रणजीत ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ये राजनीति नहीं हो रही है। ये गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें हक में सब लोग आ रहे हैं और सरकार ये कहती है कि दमदार सरकार है, तो आखिरकार ताकतवर लोगों को क्यों बचा रही है सरकार? जब एफआईआर में नामजद हैं, गृह राज्य मंत्री पर उंगली उठी है, गृह राज्य मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है और सरकार अपना विज्ञापन करती है, वो दमदार सरकार है, तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीब न्याय चाहते हैं, किसान यहाँ के न्याय चाहते हैं। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई, अखिलेश आप भी आ गए, अखिलेश यादव भी, आप भी यहाँ पे पहुंच गए, तो क्या लगता है ये पॉलिटिकल टूरिज्म से जोड़ के जिस तरह से इसको देखा जा रहा है? ये पॉलिटिकल टूरिज्म की गलत भाषा है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं लखीमपुर खीरी दौरे पर अखिलेश यादव ने लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। एबीपी संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने मृतक के पिता सतनाम सिंह से बातचीत की। में जान गंवाने वाले लवप्रीत सिंह के घर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ लवप्रीत के पिता सतनाम सिंह हैं। हम उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। आज अखिलेश यादव भी आए थे, उनसे मुलाकात की है। क्या बात हुई सतनाम जी अखिलेश यादव से आपकी? सर, हमने अखिलेश यादव जी से यही कहा कि भाई हमें न्याय चाहिए, आप लोग सब न्याय हमें दिलवाइए और जल्द से जल्द इनकी अरेस्टिंग हो। अगर आपका तो इकलौता बेटा था लवप्रीत, उसकी मौत के बाद से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर शोक का माहौल है। इस घर में नहीं, पूरे इलाके में शोक का माहौल है। आज अखिलेश यादव ने आपसे मुलाकात की, उसके अलावा परिवार के किन किन सदस्यों से मिले हैं? वो पूरे परिवार से मिले हैं जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हर तरफ से जो है जितनी भी हम कर सकेंगे आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको न्याय भी दिलवाया जाएगा और जो भी हम मदद कर पाएंगे हम आपकी मदद करेंगे जी। सतनाम जी, इस मामले में न्यायिक जांच आयोग भी गठित हो गया है जो एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में है, तो आपको लगता है कि सिटिंग जज होना चाहिए? सर, जांच ऐसी होनी चाहिए जो उचित निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, उनके अंडर में होनी चाहिए और जांच स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो है अपराधियों को जो है पूर्ण रूप से सजा मिल सके। के पिता सतनाम जी का कहना है कि न्याय चाहिए, न्याय यानी आरोपी की गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू भैया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा मामला अटका हुआ है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हमेशा सीएम बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं और वो किसानों के दर्द को नहीं जानते। अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं, वो किसानों के दर्द को नहीं जानते। वो केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और किसान के बारे में उनसे, क्योंकि आपके सामने तो आएंगे नहीं कभी, लेकिन आप अपने जो मित्र हों उनसे कहिएगा कि जरूर वो पूछेंगे कि किसानों के लिए जब उनके पास 12 से 17 तक सरकार में थे तो क्या किया है। तो उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, छल किया है, फरेब किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान को सम्मान देती है, वो अन्नदाता है, उसके लिए सब कुछ करेंगे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने भी लखीमपुर खीरी में पत्रकार रमन कश्यप के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे कांड में पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। उनके परिजनों से भी मिलने के लिए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। परिजनों से उन्होंने बातचीत की, ढाढ़स बंधाया
और ये मांग की कि जब तक गिरफ्तारी मंत्री की नहीं होगी तब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये तस्वीर हम आपको रमन कश्यप के घर की दिखा रहे हैं। पत्रकार थे और इलाके के लोगों को इस बात का भी दुख है कि उनका कहना है कि हमारे बीच से पहली बार कोई इस क्षेत्र में पहुंचा था, ऐसे में उसका जाना इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सतीश चंद्र मिश्रा मिले लोगों से, उनके घर वालों से, परिजनों से, रिश्तेदारों से और आश्वासन दिया है कि इस न्याय की लड़ाई में उनकी पार्टी उनके साथ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर आज पहुंचे थे बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। वहीं लखीमपुर खीरी कांड का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश देते हुए पूछा है कि सरकार ने लखीमपुर कांड में 8 लोगों की हत्या से संबंधित मामले में किसे आरोपी बनाया है और क्या इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यूपी सरकार से शुक्रवार तक इस मामले से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। तो लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले में किसे आरोपी बनाया गया है ये भी डिटेल मांगी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया या नहीं ये भी पूछा गया है। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब पेश करना है। शुक्रवार तक सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, यानी कि कल तक अपना जवाब यूपी सरकार को दाखिल करना है। तो वही सवाल सुप्रीम कोर्ट के भी हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी और ये तमाम सवाल जो हैं इन सब के बीच स्टेटस रिपोर्ट क्या है, किन पर मामला दर्ज हुआ है और अभी की स्थिति क्या है। वहीं आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही जब एबीपी गंगा ने पूछा कि मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए क्या किया है तो समन भेजने की बात हो रही है। उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में 2022 के चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर सामाजिक सम्मेलन होगा। बीजेपी पूरे प्रदेश में सामाजिक सम्मेलन करेगी। 13 अक्टूबर से शुरू होगा सामाजिक सम्मेलन। समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इन सम्मेलनों में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो सामाजिक सम्मेलन किए जाएंगे और अलग अलग समाज को साधने की कोशिश की जाएगी और इन सम्मेलनों में सरकार के जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे, सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। 13 अक्टूबर से भाजपा का ये सामाजिक सम्मेलन शुरू होगा। बात करते हैं सियासत की ही। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसमें 80 सदस्यों को जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, MM जोशी यानी कि मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं। हालांकि मेनका गांधी और वरुण गांधी को नई कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कार्यसमिति के सदस्यों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। लेकिन ये जो 2 नाम हैं इन्हें जगह नहीं मिली। वरुण गांधी तो लगातार इस वक्त सरकार से ही, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और दूसरा मेनका गांधी, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह इस बार नहीं मिल पाई।
तो 2022 के चुनाव से पहले संगठन के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से खुद फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल से क्षेत्रवार संगठन की बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कल अवध क्षेत्र से आने वाले सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 से 6 बजे के बीच अवध क्षेत्र की बैठक होगी। 2022 के पहले विधायकों के कामकाज का फीडबैक संगठन के लोगों से लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कल से क्षेत्रवार संगठन की बैठक शुरू होने जा रही है और अवध क्षेत्र से आने वाले सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो क्षेत्रवार बैठक होने जा रही है, क्या मकसद है, क्या जानने की कोशिश की जाएगी और क्या ये जो बातचीत है ये टिकट वितरण का भी आधार बन सकती है? देखिए, बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक है और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी संगठन के लोग हैं, जो भी सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ बैठक होगी और फीडबैक लिया जाएगा। जब देखिए, अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो जितने जिले आते हैं संगठनात्मक जिले, उनके सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, प्रभारियों को बुलाया गया है और उनसे जो बातचीत होगी उसमें ये जानने की कोशिश होगी कि क्या अगर मौजूदा विधायक को अगर पार्टी टिकट देती है तो उसकी क्या स्थिति है, किस तरीके से उस विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी विधायक ने काम किया है, तो इसे एक आधार तो मान ही सकते हैं। और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। कल अवध क्षेत्र की बैठक होगी, 4 बजे शाम को ये बैठक बुलाई गई है। 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। सांसद विधायकों के साथ बैठक होगी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक होगी। और इसमें अगर हम देखें तो कल अवध क्षेत्र की है, बाकी 9 तारीख को बैठक है और 10 तारीख को 2 क्षेत्रों की बैठक रखी गई है। यानी कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री का भी फोकस है कि कैसे पार्टी की तरफ से बेहतर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। 2022 का जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 300 प्लस, उसे कैसे अचीव किया जाए, कैसे अच्छे लोग चुनाव मैदान में जाएं, इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये बैठक रखी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो क्षेत्रवार बैठकें होंगी और फीडबैक लिया जाएगा। सहारनपुर में सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर मामले पर सियासत लगातार जारी है और सहारनपुर में धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। आपको बता दें कि सहारनपुर में ही नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ने से रोका गया है और यहां पर अब धरने पर बैठ गए हैं। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या वजह है कि इस बात को लेकर यह धरना शुरू हो गया है? अब देखिए, मैं इसी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, सहारनपुर बॉर्डर। और यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको सरसाबा थाना ले जाया गया है और उनकी ये मांग है कि उन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाए। लेकिन क्योंकि आगे पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा रखी है, आगे ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं, ट्रक लगा दिए गए हैं और पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया। वन साइड अभी रोड चल रही है, दूसरी साइड से पूरी तरह से ब्लॉक की गई है। और सांसद महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों बैठे हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। सर, क्या कब तक रहेंगे यहाँ? हौसले बुलंद है, इरादे आसमां छू रहे। जब तक हम उन किसानों के आंसू नहीं पोंछ लेते, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये अभी तो थाने में रखा, चाहे कोठड़ियों में, काल कोठड़ियों में बंद कर दें, जब तक वहाँ से होके नहीं आते, किसानों के घर में जो मातम छाया है उनका जाके उनको हौसला नहीं दे के आते, हम वापस नहीं। कोई मैसेज मिला? सिद्धू साहब तो थाने में है, कोई मैसेज मिला आपको? उन्होंने कहा है कि रुकिए या आप चले जाइए, क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, वापस जाने के लिए तो आए नहीं, हमें रुके हैं, रुके रहेंगे। अभी मैसेज कोई नहीं आया। जब तक सिद्धू साहब का मैसेज नहीं आएगा, जब तक हमें लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा, तब तक यहाँ से नहीं उठे। लेकिन साहब यहाँ तो पूरा ब्लॉक कर रखा है, कैसे जाएंगे फिर? कैसे बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? सिद्धू साहब को छोड़ेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक आप वापस नहीं जाएंगे हम हमको यहीं बैठा के रखेंगे। तो कैसे बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? हम कायर नहीं हैं, चाहे ये कंडियाली तार बिछा लें, चाहे ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, हमें फांदना आता है। हम जाके ही रहेंगे। जब इरादे बुलंद हो तो रास्ते अपने आप बन जाते। कैबिनेट मिनिस्टर वाजवा जी भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कोई बातचीत हुई है आपकी क्या सिद्धू साहब से? कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? पूरा ब्लॉक सिद्धू साहब का आदेश अडिग रहे हैं
जो सिद्धू साहब कहेंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। तो यहाँ तो पूरा ब्लॉक कर रखा है, सहारनपुर में भी आगे कई जगह बैरिकेडिंग लगा दी है, इससे आगे भी कई जगह लगी हुई है। पहले हमें कहा, हम भी वहाँ जाना चाहते थे, हमें कह दिया भाई दूसरी दफ़ा आगे आपको ले जाएंगे, हमें यहाँ चौकी पे उठा दिया। अब वहाँ से कोई वापस ही नहीं आया हमें, तो हम यहाँ ही बैठे हैं और सिद्धू साहब का आदेश लिख रहे हैं। कितने लोग हैं अभी टोटल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे? आप बाकी लोग कहाँ हैं आपके साथ में? बाकी लोग इधर उधर हुए हैं, जो हज़ारों के लोग आए थे और जो जुम्मेदार लोग हैं यहाँ बैठे हैं। अब क्या है सर, बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? बिल्कुल तमाम सवाल हैं पंकज हमारे साथ, आप जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत सुनवाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और लोगों का कहना है कि पूरी जो स्थितियां हैं वो हम अपने आप देख लेंगे यहाँ पर।